Assalamu alaikum, dear students. It is class 11th, subject political science, higher secondary Varapara, and I am your political science teacher. तो हम अपना प्रीवियस टॉपिक जो है दैट्स फंडामेंटल राइट्स उसको कंटिन्यू करेंगे आज। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने आर्टिकल 14 to 18 वो हम कवर कर रहे हैं। तो रिसेंटली हमने आर्टिकल 16 जो है उसको पढ़ा। आर्टिकल 16 क्या है? दैट इज़ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी आर्टिकल 16 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो तमाम सिटीजन्स के ऊपर हर तरह के मौके फराहम करता है ताकि सबों को एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिले। दैट्स आर्टिकल 16, यानी आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स equality of opportunity to all citizens in the matter of public employment। लेकिन वो तो हमने कल कवर अप कर लिया। आज हम इसके ऊपर जो कई रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, 3 रेस्ट्रिक्शंस ऑन आर्टिकल 16। इस आर्टिकल 16 पर 3 तरह के रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो मैं आपको थॉरली बताऊंगा। सबसे पहली जो रेस्ट्रिक्शंस है इस आर्टिकल पर वो ये है कि पार्लियामेंट कभी कभार कई कानून की मदद से स्टेट एम्प्लॉयमेंट पर रोक लगा सकती है। ये इसके ऊपर पहली रेस्ट्रिक्शन है। क्या कि पार्लियामेंट कई कानून को हाथ में लेते हुए स्टेट एम्प्लॉयमेंट पर रोक लगा सकती है। यानी वी कैन से दैट पार्लियामेंट मे मेक लॉज प्रिस्क्राइबिंग रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू रेजिडेंस फॉर स्टेट एम्प्लॉयमेंट। ये सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन है। इसके बाद दूसरी क्या है कि स्टेट जो है, क्योंकि हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे 3 चीज़ों का हम रेस्ट्रिक्शंस को मद्देनजर रखते हैं। 3 चीज़ों के ऊपर यहाँ पे गौर करते हैं। पहला मैंने आपको बताया। तो दूसरा ये है कि स्टेट कहीं कुछ पोस्ट्स को रिजर्व कर सकते हैं। किन के लिए? बैकवर्ड क्लास के लिए या कई और क्लास के लिए। ये दूसरी कानून है। तो यहाँ पे उनको ज़्यादा मौका मिल सकता है। तो उसको हम कह सकते हैं कि स्टेट में रिजर्व पोस्ट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैविंग इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन ए स्टेट। तो ये दूसरा रेस्ट्रिक्शन है। इसके बाद तीसरा कि हम आपको एक मिसाल दे सकते हैं कि जो तीसरी मिसाल के तौर पर कहीं पे है हिंदुओं का कोई मंदिर है, वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे ज़्यादा हम ये कह सकते हैं मौका मिल सकता है हिंदुओं को। या कहीं पे अगर सिख्स है, वहाँ पे उनका कोई गुरुद्वार होगा, वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयमेंट होगी, तो उनको ज़्यादा मौका मिलेगा। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि लॉ में रिक्वायर दैट होल्डर ऑफ एनी ऑफिस ऑफ एनी रिलीजन, कोई ऑफिस जो किसी खास मजहब से ताल्लुक रखता है, इंस्टीट्यूशंस शैल बी ए पर्सन प्रोफेसिंग दैट पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि उस इंस्टीट्यूशन में उसी रिलीजन के लोगों को रोजगार मिल सकता है। ये 3 रेस्ट्रिक्शंस है। इन रेस्ट्रिक्शंस को अलहदा छोड़कर बाकी हम कह सकते हैं कि तमाम लोगों के लिए आर्टिकल 16 जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। ये था ये आर्टिकल 16 और इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस। इसके बाद आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 17 दैट इज अनटचेबिलिटी अबॉलिशन। अनटचेबिलिटी किसको हम बोलते हैं? जो क्लासेस थे उसको हम इस तरह हमने बहुत दफ़ा यहाँ पे इसका जिक्र भी किया। ये जो ऐसी नीच जिनको हम कई क्लासेस हिंदूज़ में ऐसे थे जो हायर क्लासेस थे, वो उनके साथ किसी किस्म का मेल जोल नहीं रखना चाहते थे, तो इसलिए हम उसको अनटचेबिलिटी कहते थे। तो उसको ख़त्म किया गया आर्टिकल 17 की रूह से, अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया। तो आर्टिकल 16 डिक्लेयर्स दैट अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड, यानी कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया। एंड इट्स प्रैक्टिस फॉरबिडन इन एनी फॉर्म। तो इसकी प्रैक्टिस किसी भी शक्ल में इसको ममनू करार दिया गया है। तो इसके ऊपर स्पेशल एनेक्टमेंट्स क्या है? मिसाल के तौर पर
अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट बनाया गया। कब बनाया गया? 1955 में। कि 1955 में कि पेनल्टी उन लोगों के ऊपर रखी गई जो इस चीज़ को, अगर किसी को पानी के ऊपर या किसी चाहे वो टैंक में होगा या स्प्रिंग में होगा या तालाबों में होगा, अगर किसी तरह से कहीं पब्लिक प्लेस में किसी से ये साबित हुआ कि कहीं पे इन चीज़ों पे रोक लगाई गई, तो उसके ऊपर ये एक्ट बनाया गया। तो ये तो पता ही है कि अनटचेबिलिटी को हिंदुस्तान में अबॉलिश किया गया है और इसके ऊपर कानून भी बनाए गए। तो इस तरह से ये स्पेशल एनेक्टमेंट्स फॉर अनटचेबिलिटी को बनाया गया है। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ये भी एक कानून बनाया। सिविल राइट्स एक्ट बनाया गया 1976 में। 1976 में। तो इन 1976 द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट, इसको दूसरा नाम दिया गया है, जिसको क्योंकि इसके ये लगता था कि इसका नाम जो है वो सही नहीं है, तो इसका नाम अब बदल दिया गया, यानी इसको रखा गया सिविल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। सो इस एक्ट के तहत कोई भी कन्विक्टेड पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया गया, इसको इलेक्शन में हिस्सा लड़ने नहीं दिया गया अगर वो किसी तरह का इसका उल्लंघन, यानी कि इसका क्या कहेंगे हम, इसका वो इसका मतलब इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा करेगा। सो तो पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, यानी कि असेंबली का में या पार्लियामेंट में, इसके ऊपर 6 साल का सजा मुकर्रर किया गया है इस रूल से। इसके बाद तो ये था 3 रेस्ट्रिक्शंस ऑन आर्टिकल 16 और अनटचेबिलिटी के मुतालिक आज का हमारा टॉपिक। तो इसके साथ मुझे लगता है बहुत हो गया है। थैंक्स।